वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते हैं। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी, उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है? इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था, वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है डाटा सेंटर। बहुत लोग समझ नहीं रहे होंगे ये डाटा सेंटर क्या होता है, मगर हमें इसे गांव-गांव तक समझाना है। हमारे डाटा को हमारे पास ही सुरक्षित रखना, अपने पास ही अपना डेटा रहे, अपना डेटा सेंटर हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज डेटा बाहर रहती है, अपना डेटा सेंटर होना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन को स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मिलियन, 1 करोड़ युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सके 1 वर्ष के अंदर। केवल उतना ही नहीं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के लिए कैसे शुरू कर सके। आजकल कितना कंपटीशन है कोचिंग को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और आप देखिएगा, लोग हंसते थे यूपीआई को लेकर, यूपीआई नहीं हो पाएगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गए। आज लोग हंस रहे हैं कि हाँ, ये डीपीआई से क्या आप कोचिंग कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि कोचिंग हो पाएगा डीपीआई से? मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रखिए। आप देखिएगा, इट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया जब डीपीआई से हमारे बच्चे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, सबसे अच्छे टीचर्स के द्वारा घर बैठे कोचिंग ले रहे होंगे। ये होगा जब 1 करोड़ बच्चे एआई में शिक्षित होंगे 1 साल के अंदर, तब हमारी सप्तधारा की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की धारा है, यह पूर्ण होगी। हमारी दूसरी धारा है
मतलब सप्तधारा की अगली धारा है गति शक्ति। गति शक्ति का अर्थ है किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को गति दे। हाई स्पीड रेल, अल्ट्रा मॉडर्न हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी हम कनेक्टिविटी को गति दे सकते हैं, मगर विगत 12 वर्षों में ये करके दिखाया है। एडवांस्ड एयरपोर्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर हूं, कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। पहले त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा था, आज त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा है। पहले गुवाहाटी का एयरपोर्ट कैसा था, आज गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरता हूं तो आई गेट दैट इंटरनेशनल वाइब्रेशन। आप सबको भी वैसा लगता होगा। आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरिए, बैम्बू से बना हुआ वो जो सुंदरता, वो जो मॉडर्निटी है, एवरीवेयर एवरी स्टेट हैज शोकेस दैट कि संभव है कि हमारे एयरपोर्ट। और तो और मैं पुरी का सांसद हूं, मैं रिव्यू करने जाता हूं पुरी के रेलवे स्टेशन को, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का रेलवे स्टेशन बन सकता है। देश भर में अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये जो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और स्पीड, गति शक्ति है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप चिंता करके देखिए, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स, सपने में नहीं सोचा था हमने, आज हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स चलने वाली है, चल रही है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लीन एनर्जी इनटू नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये गति शक्ति है। उसके बाद की जो धारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतवर्ष ने चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से दिखाया है कि डिफेंस पावर की जो धारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक भारत वैसा भी था जिसमें वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, नो वर्क इज द वर्क। बॉर्डर में रोड नहीं बनाना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है। वहां से आज हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में एक एक उत्पाद भारत का पूरे विश्व में कॉम्पिटेंस के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा है, जैसे उसकी मार्केटिंग हो रही है, गर्व के साथ, फक्र के साथ आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे।